कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज आपके लिए लाया हूं मैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट आप सब पढ़ते आए हैं बचपन से। कांस्टेंट, यदि कांस्टेंट की डेफिनेशन की बात करूं तो आपने बचपन से वेरिएबल और कांस्टेंट जो दो चीज़ें पढ़ी हैं। तो कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, जो जिसमें चेंज नहीं किया जा सकता हो। जैसे हमारे सारे नंबर 1 2 3 4 5 इनकी फिक्स्ड वैल्यू है। 1 मीन्स 1, 2 मीन्स 2। वेरिएबल वो वैल्यू होती हैं जो कि डिपेंडेंट होती हैं और उनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए उनको वेरिएबल कहा जाता है। चलिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, कैसे बनता है, सभी चीज़ें उसके डोमेन रेंज में आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए देखते हैं। यहाँ कांस्टेंट फंक्शन है हमारा y = c या fx = c। तो fx कोई भी हम एक एग्जांपल, c इज ए कांस्टेंट, c कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ ले लिया कि fx = 5 ले लिया, 5 ले लिया। अब इसमें यहाँ मैं इस x, इधर तो x है नहीं तो यहाँ 0 डाल दूं तो भी 5 ही आना है, 1 डाल दूं तो भी 5 ही आना है, 2 डाल दूं तो भी 5 आना है, माइनस पे भी 5 आना है, हर वैल्यू पे इसकी वैल्यू 5 ही आएगी। तो इसीलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन। तो जब कांस्टेंट फंक्शन आप सारी वैल्यू पे 5 ही आना है तो यहाँ 5 आपका कहाँ यहाँ बना है। देखिए जरा हम 5 का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये यहाँ 5 है और जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये लाइन हमारी कैसी बनेगी, ये यहाँ से एकदम इस तरह की लाइन बन जाएगी, एकदम सीधी। 1 पे भी 5, 2 पर भी 5, 3 पर भी 5, 4 पर भी 5, -1 पर भी 5, -2 पर भी 5, -3 पर भी 5, 0 पर भी 5, 0 पर भी 5 हो गया, 1 पर भी 5 है, 2 पर भी 5 वैल्यू आई, 3 पर भी 5 आई, आपकी -1 पर भी 5 आ रहा है, -2 पर भी 5 आ रहा है, -3 पर भी 5 आ रहा है, हर वैल्यू पे 5 आ रहा है। तो आप ये देखेंगे कि सारी वैल्यूज जो आ रही हैं वो एक सीधी कांस्टेंट है, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन नाम दिया गया है। तो बड़ा मजेदार फंक्शन है। लाइन ऊपर भी हो सकती, मान लीजिए 5 की जगह मान लीजिए ऐसा दिया होता है fx = -2, तो ये लाइन आपकी यहाँ से होकर गुजर जाती, ये ठीक है। तो ये कौन से एक्सिस के पैरेलल है, ये आपको इसी में एक चीज और सिखा दे रहा हूँ मैं कि भाई x एक्सिस के पैरेलल है तो y = -2 है। हमेशा जो भी x एक्सिस के पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी इक्वेशन y = कांस्टेंट वैल्यू होती है, चाहे पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और मान लीजिए यही सेम लाइन किसके पैरेलल होती, यदि y एक्सिस के पैरेलल हो जाती तो वो x = ±c हो जाती। तो ये आपको 9th 10th और 11th 12th सभी क्लासेस में इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन और y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो है y = c होगी, ठीक है ना। अब यहाँ इसका डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो डोमेन में आपने सारे पॉइंट रखे, 0 से शुरू करके इधर तक पूरे रखे, इधर तक पूरे रखे। जब सारे पॉइंट रखते हैं तो रियल नंबर आ जाता है आपका, ऑल रियल नंबर। और सारे रियल नंबर रखने पर आपका क्या आया है, आपका सिर्फ 5 आया है। तो यहाँ इसकी रेंज जो है 5 होगी और अदर नंबर में वहाँ रेंज कांस्टेंट होगी। अदर ऑल जनरल क्वेश्चन के लिए इसकी रेंज जो होगी इसके लिए कांस्टेंट होगी और यहाँ इस क्वेश्चन के लिए इसकी रेंज 5 होगी। तो आई होप आपको ये कांस्टेंट फंक्शन समझ में आया होगा। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और अपने शिक्षक दिनेश पवार के साथ पढ़ते रहिए, नया सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।